हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग वर्क की सीरीज को पढ़ रहे थे और थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो अपलोड करने में। तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वर्क दो होते हैं, मेन वर्क, हेल्पिंग वर्क, जिसे हम प्राइमरी वर्क और सेकेंडरी वर्क कहते हैं। और जब उन दो भागों को हमने बांटा तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इसमें आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब आता है, जिसको मैंने पिछली वीडियो कवर कर दिया है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसी वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसको हम लोग एक साइड करते हैं, ठीक है। हम लोगों को आज पढ़ना है नॉन फाइनाइट के बारे में। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है नहीं, और ऐसी वर्ब जिसपे किसी सब्जेक्ट का, किसी टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने क्लासिफाइड किया था, तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर मैं नॉन फाइनाइट की बात करूं तो जिरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है और इन्फिनेटिव होता है। ठीक। अब देखिए, जिरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। अब सबसे पहले हम लोग जिरेंड को समझने जा रहे हैं। जिरेंड क्या होता है? देखिए, जब भी कोई वर्ब हो, मतलब गिवन हो, और वह नाउन का काम करे, और नाउन का काम तभी वह करेगी जब वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का काम करे, तब उसे हम कहते हैं कि वह क्या है? जिरेंड है। एक्चुअली यू कैन फाइंड दैट आईएनजी फॉर्म तो वर्ब की जब भी दिखती है तो हम कह सकते हो वह वर्ब है, पार्टिसिपल है, जिरेंड है। लेकिन आप लोग कैसे एग्जैक्ट उसको पहचानेंगे, उस चीज को आज हम लोग समझने जा रहे हैं। और इसे भूलिएगा मत कि यह एक नाउन का काम करता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आई लव चॉकलेट। मुझे चॉकलेट पसंद है। ठीक। अब ऑब्जेक्ट हम कैसे जान रहे थे? वर्ड से क्वेश्चन करते थे, आई लव, मैं चाहता हूं, मुझे पसंद है क्या? तो वर्ड से हम क्वेश्चन करते थे, व्हाट इज इक्वल टू आपका एक नाउन आ गया। ठीक। और अभी मैंने बताया कि अगर वह जिरेंड है तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम किया। तो अब इसी से हम समझेंगे। जैसे अगर अब मैं लिखूं आई लव डांसिंग, मुझे पसंद है क्या? डांसिंग पसंद है, डांस करना। अब देखिए, व्हाट से क्वेश्चन करिए, व्हाट क्या पसंद है? तो डांसिंग। यही क्या हो गया? जिरेंड हो गया। हाँ, क्योंकि यह एक नाउन का काम कर रहा है। अब अगर मैं लिखूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब देखिए, स्विमिंग जो है ये एक सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट वही हो सकता है जो नाउन या प्रोनाउन हो। यह एक नाउन का काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कैसे है? कुछ लोग तो इसे देखकर वर्ब भी बता देते हैं, पार्टिसिपल भी बता सकते हैं, लेकिन दैट इज रॉन्ग, बिकॉज एक नाउन के बाद ही वर्ब आ सकती है। नाउन या प्रोनाउन के बाद ही वर्ब आएगी। तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आ गया आपका? सब्जेक्ट, नाउन, और इसी को हम क्या कहेंगे? जिरेंड। ठीक।
अब स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट को कम कर रहा है, स्पोक में आई एन जी तो आया है लेकिन सब्जेक्ट का कम कर रहा है, इसके बाद वर्ब आई है। अगर इस तरीके से मैं लिख दूं आई डोंट लाइक स्मोकिंग, मैं पसंद नहीं करता हूं क्या स्मोकिंग करना, है तो ऑब्जेक्ट, नाउन है तभी तो यह ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ, तो इस तरीके से आप जेरेंट को समझ सकते हैं। आई डोंट लाइक डांसिंग या फिर डांसिंग इज यूजफुल, तो दोनों में क्या है, या तो देखिए सब्जेक्ट है तो पहले ही आएगा, वर्ब से पहले आएगा, जैसे स्विमिंग आ गया, स्मोकिंग आ गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद आएगा, वर्ब क्या है, लाइक है और इज है, नहीं इसमें नहीं, और यहाँ पे लव है, वर्ब हो गया ना, वर्ब के बाद क्या आ गया आपका, नाउन आ गया जो ऑब्जेक्ट है। मुझे जहां तक लग रहा है वर्ब जिरेन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, चलिए।